तो ध्यान दीजिए माताओं बंधुओं, सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी, इसको समझने के लिए हमको जरा पीछे जाना पड़ेगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं पुण्य रूपी बादल सुख रूपी वर्षा कर रहे हैं। ये कैसे होगा? अरे भाई, वर्षा का जल, सुख रूपी वर्षा का जल पुण्य रूपी बादल लेकर के आ रहे हैं। पुण्य रूपी बादलों के पास सुख रूपी वर्षा का जल होता है। ये कहां से समझ में आएगा? अरे भाई, जब जनक जी के दूत राजा दशरथ जी के पास गए थे ना माताओं बंधुओं, और जाकर के जनक जी के दूतों ने चक्रवर्ती सम्राट को बताया था, राजन श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है, और वहां जय जयकार हो रही है। चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक जी जैसा समधी आपको मिला है, माता जानकी जैसी पुत्र वधू मिली है। जब ये बात राजा जनक जी ने सुनी तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैंने तो ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, मन में तो बड़ा था कि बड़ी सुयोग्य कन्या मिले। अरे साधारण व्यक्ति को इस बात का मन में एक इच्छा होती है, मनोकामना होती, बहू बड़ी अच्छी मिले मेरे लड़के को, चाहे लड़का 19-20 ही क्यों ना हो। तो कल्पना करिए, राम जैसे पुत्र और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जैसे पिता, क्या कल्पना होंगी राम जी को लेके, कितने मनोरथ होंगे राम जी को लेके। कहा, गुरुदेव मैंने तो ऐसी कोई प्रयास ही नहीं किया, लेकिन इतना अच्छा संबंध, इतनी अच्छी कन्या। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यही उत्तर दिया। वहां की बात यहां जुड़ रही है। गुरुदेव कहते हैं, राजन जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। जैसे सरिताएं सागर के पास स्वयं चली जाती है, न सागर याचना करता है सरिताओं से, और ना ही सागर कामना करता है इस बात की कि कोई आए, किंतु सरिताएं जैसे स्वयं चली जाती हैं माताओं बंधुओं, वैसे ही सुख और संपत्ति धर्मशील व्यक्ति के पास ऑटोमेटिक चली जाती है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। अर्थात धर्म करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी? हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करना चाहते। अरे भाई, नहीं विष बेली अमीय फल फरही, हाँ बोया बेल बबूल का तो आम कहां से होए ना। अमृत तो तब निकलेगा जब अमृत का वृक्ष लगाओगे। ये बताओ, जब विष का वृक्ष लगाओगे तो अमृत कैसे निकलेगा? सुख चाहते हो, लेकिन सुख के लिए कोई धर्म नहीं करना चाहता। हाँ, अधर्म नित्य 24 घंटे व्यक्ति करता रहता है, और पर सोचता है कि सुख मिले। तो जैसा शास्त्रों में वर्णन है ना, मनुष्य अधर्म तो बड़े हंस हंस के करता है, लेकिन रो रो से भोगता बहुत रो रो के है। अरे ऐसा क्यों हो गया? भाई, धर्म करोगे तो सुख मिलेगा। यही रूपक है। सुकृत मेघ, पुण्य रूपी मेघ, धर्म रूपी मेघ, बरसहि सुख बारी, और जल बरसाएंगे वो रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धि सिद्धियां ही वो नदियां हैं माताओं बंधुओं, जो आज अयोध्या में तो हर व्यक्ति राम भगति रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। तो हर व्यक्ति यहाँ पर पुण्यशाली है, हर व्यक्ति राम जी का भक्त है। तो इसलिए इस अयोध्या में रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, तो मगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, कहीं मणिगणपुर नर नारी सुजाती। सुंदर बात है माताओं बंधु। देखिए, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भांति।